बच्चों, आपका स्वागत है हमारे एकेडमी डीएस एकेडमी पर। और आज से आपकी क्लास में यहाँ पर हम एडवांस वर्जन लेकर आए हैं। जो क्लास हमारी पहले थी, कहाँ पे एंड हुआ था बेटा उसका? वहाँ आपने छोड़ा था डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए शुरुआत करते हैं आपकी बेहतरीन वर्ब डाई ट्रांजिटिव कल के सेशन से आगे बढ़ाते हुए। तो बेटा कल हमने क्या सिखाया था आपको? कल हमने सिखाया था बेटा आपका डाई ट्रांजिटिव वर्ब। डाई ट्रांजिटिव वर्ब बेटा, डाई का मतलब क्या होता है? कल सिखाया था वह वर्ब जिसके बाद अपने दो ऑब्जेक्ट आते हैं। वह वर्ब कौन सी होती है बेटा? तो वह होती है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अच्छा, कौन सी वर्ब लिखवाई थी मैंने कल आपको? तो पहली थी बेटा आपकी गिव, दूसरी थी आपकी गिफ्ट, नंबर 3 था बेटा आपका रिटर्न, नंबर 4 था बेटा आपका आस्क, नंबर 5 था बेटा आपका टेल, नंबर 6 था बेटा आपका सेंड, नंबर अगला था बेटा आपका 7 इशू, अगला था बेटा 8 ऑर्डर, और अगला था बेटा आपका 9 नंबर राइट। ये जो वर्ब आपके सामने लिखी है बेटा, ये है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। ये सारी वर्ब बेटा कौन सी है आपकी? ये वर्ब है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अगर हम इसकी बात करें, डाई ट्रांजिटिव मतलब क्या था? दो ऑब्जेक्ट जिसके बाद क्या आते हैं बेटा अपने? दो ऑब्जेक्ट आते हैं। वह वर्ब कौन सी होती है? वह होती है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। हम्म तो वह कौन सी होती है बेटा? वो होती है आपकी डाई ट्रांजिटिव वर्ब। आइए इसकी फॉर्मेट की हम बात कर लेते हैं बेटा। तो ये जो फॉर्मेट होगा पहला आपका क्या बनेगा बेटा? सब्जेक्ट दोनों में सेम था। उसके बाद हम बात करते हैं डीटीबी की। तो बेटा यहाँ पर हम लिखेंगे डीटीबी। इसका मतलब क्या होता है बच्चा? इसका मतलब होता है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। उसके बाद बेटा क्या आएगा आपका? उसके बाद आएगा बेटा आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा बेटा? तो ये गलती कभी मत कर देना, कभी आप इसके बाद प्रीपोजिशन लगा दो। बेटा नहीं लगा पाओगे, इन वर्ब के बाद आप प्रीपोजिशन नहीं लगा पाओगे। अगर आप इसके बाद प्रीपोजिशन लगा दोगे तो क्या बन जाएगा बेटा? वो बन जाएगा आपका एड वर्ब। अगर ये ऐड बन जाएगा तो आपका ऑब्जेक्ट यहीं पे ऐड हो जाएगा। इसका मतलब ये एक ऑब्जेक्ट लेगी, ऐसा है नहीं। ये सारे वर्ब जो होती है बेटा वो आपकी डाई ट्रांजिटिव है। इसका मतलब यहाँ कभी भी बेटा क्या नहीं आने का? यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो फिर क्या आएगा बेटा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, फिर यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट ही आएगा बेटा। तो हम बड़े सिंपल से यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे देते हैं बेटा। हम बड़े सिंपल भाषा में यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे बेटा प्रीपोजिशन, उसके बाद हम लिखेंगे नाउन, और उसके बाद हम लिखेंगे टाइम। ये रहा टेंस। अब आपके सारे डायरेक्टिव के फॉर्मेट, मतलब आपके सामने जो टेंस लिखे हुए हैं, ये सारे टेंस जो बनेंगे इस वर्ब के, वो आपके इसी फॉर्मेट से बनेंगे। ये जो फॉर्मेट आपका लिखा है बेटा, ये आपका सुपर फॉर्मेट, यानी डायरेक्टिव का सुपर फॉर्मेट है। यही आपका रियल डायरेक्टिव का फॉर्मेट है। तो आइए एग्जाम्पल देख के इसको समझने का प्रयास करते हैं। हम इसमें से कौन सी वर्ब भी ले लें बेटा? कोई सी भी वर्ब ले लें जो आपको लेनी है, एज यू लाइक। मान लीजिए मैंने आपके सामने पहले वर्ब ली रिटर्न, राइट लिखी बेटा। क्या इससे बनने वाला टेंस इसी फॉर्मेट से बनेगा? तो आइए बेटा हम चेक कर लेते हैं पहले। कमल wrote me a letter from Moradabad। इसका मतलब क्या होगा बेटा? कमल wrote me a letter from Moradabad 5 days ago। इसको हम देखेंगे बेटा, अगर डीटीबी है, ये आपकी डीटीबी है बच्चा। अगर ये आपकी डीटीबी है तो हम इसको बेटा बात कर लेते हैं एक बार। अगर माना कि आपकी डीटीबी है तो बेटा इसको चेक कर लेते हैं। पहला क्या लिखा है बेटा? ये लिखा है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की पहचान कैसे की है बच्चा? तो बड़ा सिंपल भाषा में सीख सकते हैं बेटा। हमने सब्जेक्ट की पहचान की है हु से। हु मानी कौन, यानी कि कौन लिख रहा है। पत्र लिख कौन रहा है बच्चा? पत्र कौन लिख रहा है?
तो आपको जो उसका आंसर मिलेगा बड़े सिंपल मिलेगा बच्चा। इसको लिखने वाला है कमल, यानी कि आप इसको मान लोगे बेटा सब्जेक्ट। क्या मान लोगे? सब्जेक्ट। जैसा कि मैंने अभी आपको सिखाया था, आपने सब्जेक्ट मान लिया। और कैसा बना बेटा? ये बना है आपका लिविंग। बड़े सिंपल सी बात है। अच्छा, लिख कौन रहा है बच्चा? तो यहाँ पर लिखा मी, यहाँ पर लिखा, हाँ लिख कौन रहा है? कमल। किसको लिख रहा है? तो ये किसको लिख रहा हूँ? होम मतलब बेटा किसको? तो किसको लिखा है पत्र? तो आपको ऐसा पत्र तो लिखा मुझे। तो आपका यहाँ मी जो है बेटा, ये बनेगा आपका होम का रिप्लाई, यानी कि लिविंग ऑब्जेक्ट। ये बनेगा बेटा आपका लिविंग ऑब्जेक्ट। तो हम कहें कि डीटीबी के बाद बेटा पहला जो ऑब्जेक्ट होता है वो होता है आपका लिविंग, और दूसरा जो होता है वो होता है आपका नॉन लिविंग। क्या लिखा मुझको उसने? भाई क्या लिखा आपने उसको? आपने उसको एक लेटर लिखा। क्या लिखा मुझे उसने? एक लेटर लिखा। तो ये होगा बेटा वाट, ये होगा आपका वाट। अगर ये वाट है तो फिर ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है बच्चा, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। इसी फॉर्मेट पर बेस हम चेक करेंगे पहला फॉर्मेट जो लिखा है वो सही की गलत है। उसके बाद बेटा हम यहाँ देख रहे हैं, ये लिखा है बेटा आपका प्रीपोजिशन, ये लिखा है आपका प्रीपोजिशन। उसके बाद बेटा क्या लिखा है? उसके बाद लिखा है आपका नाउन, उसके बाद नाउन, यानी कि इसे हम कह लेंगे बेटा वेयर। इसे हम कह देंगे वेयर। वेयर मानी कहाँ? यानी कि प्लेस। उसके बाद बेटा कब लिखा है ये? तो आपका सर ये 5 दिन पहले लिखा, 5 दिन पहले, यानी कि इसे मान लेंगे बेटा वैन। वैन मानी कब? तो ये हो जाएगा बेटा आपका प्लेस और टाइम। तो यदि हम इस फॉर्मेट को देखकर हम अपना फॉर्मेट चेक करें, क्या डीटीबी का फॉर्मेट सही है कि गलत है? तो बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, आपका डीटीबी का फॉर्मेट बिल्कुल सही है या नहीं, इसको चेक करने के लिए हम इसको देखेंगे कैसा है। बिल्कुल सर, हमारा ये जो था वो था बेटा आपका होम, और ये तो था, ये था बेटा वाट, ये था आपका वाट, और फिर उसके बाद जो लिखा हमने प्रीपोजिशन नाउन, ये था बेटा वेयर। कहाँ से लिखा उसने पत्र? वेयर। और उसके बाद क्या बचा बेटा? कब लिखा है बच्चा? यह है आपका टाइम, यानी कि वैन। यानी फॉर्मेट बिल्कुल सुपर है। यानी डीटीबी का फॉर्मेट क्या होता है बच्चा? डीटीबी का फॉर्मेट होता है आपका पहले सब्जेक्ट, उसके बाद डीटीबी, उसके बाद एक लिविंग ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका प्रीपोजिशन, उसके बाद आपका नाउन, और उसके बाद आपका टाइम। ये है बेटा आपका डीटीबी का सिंपल फॉर्मेट। तो आइए डिस्कस करते हैं वन मोर क्वेश्चन। इस बार हम बेटा कोई सी दूसरी वर्ब लिख लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए गिव कर लेते हैं, रानी डिड नॉट गिव मी एनीथिंग। राखी ने मुझे कुछ नहीं दिया, राखी ने मुझे कुछ नहीं दिया इन द क्लास, इन द क्लास 5 days एगो, 5 दिन पहले। तो बेटा सिंपल हम बात कर लेते हैं। अब इस टेंस को पहचानने का प्रयास करें, क्या वास्तव में डीटीबी है? क्या ये वास्तव में डीटीबी है? तो बेटा इसको डिस्कस करने के लिए हम इसको देखते हैं सही से। तो पहला हम बात कर लेते हैं बेटा, इस टेंस के अंदर देने वाला है कौन? यानी कि सब्जेक्ट। तो बेटा देने वाला है कौन? यानी कि सब्जेक्ट। तो हम बड़ा सिंपल भाषा में इसको जानेंगे। पहले लिखा है बेटा आपका ये, कौन दे रहा है? तो बेटा हु। तो बेटा हो को क्या मानते हैं बेटा? हम हो को मानते हैं सब्जेक्ट। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट है? एनीबॉडी हैव एनी डाउट? नो। दूसरा बच्चा, हम करते हैं बेटा डिड। अब हम डिड को मानते हैं बच्चा हेल्पिंग वर्ब, जो अभी आपको सिखानी बाकी है, अभी चल रही है बेटा आपकी मेन वर्ब। उसके बाद इसको मान लेते हैं बेटा नोट। नोट तो बेटा आपकी एडवर्ब है ही, इस बात का विशेष ध्यान रखें, एडवर्ब। ठीक। उसके बाद हम यहाँ पर डीटीबी नोट कर लेते हैं बेटा, डीटीबी। उसके बाद इसको मान लेते हैं बेटा आपके सामने ऑब्जेक्ट, और क्या दिया? इसको मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, और इन है प्रीपोजिशन, इन है बेटा प्रीपोजिशन, और उसके बाद आपका क्लास है आपका नाउन, और उसके बाद बचा बेटा आपका टाइम। लीजिए, तो क्या ये फॉर्मेट मैच करता है कि नहीं? तो बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, यही आपका सुपर फॉर्मेट है आपका डीटीबी का। लो ये रहा आपका फॉर्मेट, और ये रहा आपका मैचिंग वाला फॉर्मेट। यानी दोनों फॉर्मेट को आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सही है कि गलत है। ये रहा। तो बेटा पहले जो फॉर्मेट हमने लिखा था आपने ऊपर, ये लो, तो ये डीटीबी का फॉर्मेट रहा ये। क्या 2 ऑब्जेक्ट आते हैं कि नहीं? बिल्कुल सर। जिस वर्ब के बाद अपने 2 ऑब्जेक्ट आते हैं उसको हम बोलते हैं डीटीबी। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं बच्चा, वन मोर एग्जाम्पल। क्या इसी फॉर्मेट से आपके सामने बाकी जो वर्ब हैं
इनसे बनने वाला टेंस बनेगा कि नहीं। बिल्कुल सर, जो वर्ब मैंने आपके ऊपर लिखी थी बेटा उसी के अनुसार आपका अगला टेंस है। क्या वो वर्ब जो लिखी थी वो आपके सामने सही है कि नहीं। आपने देखा होगा द टीचर टोल्ड राकेश डेट रमेश was not a criminal। बेटा ये फॉर्मेट देखें बच्चा, ये फॉर्मेट देखें, इस फॉर्मेट को आपको देख के पता लगेगा सर ये टेंस सही है कि गलत है। चलिए बेटा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बताने वाला कौन है, तो आपको कि सर ये रहा राकेश, यानी कि आपका सब्जेक्ट, यानी कि आपका हो, यानी कि आपका हो। इज डेट क्लियर? बिल्कुल। दूसरा लिखा है बेटा टोड। अब बताया किसको है, तो आपको सर ये बताया राकेश को, ये बताया राकेश को, यानी कि होम। होम का मतलब बेटा ये आपका ऑब्जेक्ट है। अच्छा क्या बताया उसने, राकेश टीचर ने राकेश को क्या बताया, टीचर ने राकेश को बताया कि रमेश वाज नॉट ए क्रिमिनल, जो रमेश है वो अपराधी नहीं है। तो ये पूरा बेटा क्या बन रहा है आपका, ये पूरा बन रहा है आपका ऑब्जेक्ट, यानी क्या वाट का रिप्लाई, यानी क्या वाट का रिप्लाई, वाट का रिप्लाई। तो जब भी बेटा वाट का रिप्लाई आता है वो बनता है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये टेंस बिल्कुल डीटीबी है, तो हम यहाँ कह देंगे बेटा डीटीबी। अच्छा आपको बचपन में एक बात सिखाई होगी, आपको शायद ध्यान हो, प्रत्येक बच्चे को 9th या हाई स्कूल या इंटर में एक बात सिखाई जाती है। वो क्या बात सिखाई जाती है उस पर डिस्कस कर लेते हैं बेटा। वन मोर क्वेश्चन, द मैन told him to, एक मिनट, told to the old man that ये प्यार होता है, that he would not come here again। ये आपके सामने टेंस लिखा है बेटा, बड़े सिंपल भाषा में। द मैन टोल्ड टू द ओल्ड मैन डैट। अगर हम डिस्कस करें बेटा तो हम ये ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर आपके सामने लिखा क्या है बेटा, ये है आपका सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट, ये है आपका सब्जेक्ट, यानी किसको, कौन हो, मतलब कौन। अच्छा बता किसको रहा, तो ये आ रहा है बेटा ओल्ड मैन को। अगर अप्लाई है बेटा आपका होम का है, रिप्लाई अगर होम का है तो बीच प्रीपोजिशन नहीं आएगी। तो टीचर ने आपसे कहा होगा, आपको याद भी होगा कि सर आप टोल्ड के बाद टू मत लगाना। तो बेटा क्यों मत लगाना, इसका रीज़न ये है कि वो डाइटिबी है, और अगर वो डाइटिबी है तो हम उसके बाद कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यहाँ पर आपने टू काटा होगा। बेटा क्यों काटा होगा, क्योंकि सर ये डीटीबी थी, क्या थी बच्चा, डीटीबी। अगर डीटीबी के बाद प्रीपोजिशन आती नहीं है, पहला एक ऑब्जेक्ट दूसरा क्या बताया, तो पूरा इस तरह से बेटा ये टेंस क्या बन जाता है आपका, ये बन जाता है बेटा आपका ऑब्जेक्ट, ये बन जाता है आपका ऑब्जेक्ट। तो लीजिए आपके सामने आज डिस्कस किया हमने डाई ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। तो आइए डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट वर्ब इंपॉर्टेंट, वो है आपके लिए इंट्रांजिटिव वर्ब। जी बिल्कुल, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है बताएं बच्चा। तो हम इसके आगे बढ़ते हैं क्लास में, इसको हम हटा देते हैं बेटा, और नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी अगली क्लास, और वो है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब। बिल्कुल सही, इंट्रांजिटिव वर्ब। बेटा इंट्रांसिटिव वर्ब वह वर्ब होती है जिसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। जी बिल्कुल, आई रिपीट, वह वर्ब जिसके बाद अपना कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आता उसको बोलते हैं हम इंट्रांसिटिव वर्ब। जी बिल्कुल, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे तो ये कार्य में कोई अफेक्टेड नहीं होगा बेटा, इसमें कोई भी अफेक्टेड नहीं होगा, यानी कि इसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो बेटा इसका फॉर्मेट क्या बन सकता है, तो सिंपल भाषा में हम इसके फॉर्मेट की बात करें तो पहले क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट, उसके बाद क्या आएगी बच्चा आपकी आईटीबी, क्या आएगी बच्चा आईटीबी। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर,
सर बिल्कुल, आपने अभी कहा कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो ऐसी क्या चीज़ है जो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकती? तो बड़ा सिंपल सी बात है, वो है आपकी प्रीपोजिशन प्लस नाउन। ये आपका कभी ऑब्जेक्ट नहीं बनता, तो आप इसको लिखिए आइए बेटा, और ये फॉर्मेट बन जाएगा। इनमें से कोई भी पहले आ सकता है, ये ध्यान रखें। यदि आपका ये नहीं है तो फिर ये आ जाएगा, जब ये नहीं है तब आएगा। अब एग्जांपल देख लेते हैं बेटा आपके सामने। पहली है बेटा आपकी गो, इंट्रांसिटिव वर्ब है। कम, इंट्रांसिटिव वर्ब है बेटा आपके सामने। डाइड, इंट्रांसिटिव वर्ब है बेटा आपके सामने। स्लीप, इंट्रांसिटिव वर्ब है बेटा आपके सामने। बीप, इंट्रांसिटिव वर्ब है बेटा आपके सामने। स्माइल, इंट्रांसिटिव वर्ब बेटा आपके सामने। ये सारी कैसी वर्ब बेटा? ये सारी आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब हैं, यानी इनके बाद कभी आपका अपना ऑब्जेक्ट नहीं आने का। जी बिल्कुल, इन सारी वर्ब के बाद कभी भी अपना ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये सारी वर्ब हैं आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब हैं। इसके अलावा और भी हैं, हम आपको सिखाएंगे आगे, टेंशन न लीजिएगा, डोंट वरी। पहले हम बात कर लेते हैं बेटा इस एग्जाम्पल की। तो ये जो सारी वर्ब लिखी हैं आपके सामने, ऑल वर्ब, इन ऑल वर्ब के बाद क्या फॉर्मेट यही बनेगा? क्या इसका फॉर्मेट यही बनेगा? जी बिल्कुल, इसका फॉर्मेट यही बनने वाला है। आप कोई भी टेंस बना कर देख लीजिएगा, आपका फॉर्मेट इसी फॉर्मेट से बनने वाला है। तो आइए बड़ा देखते हैं, चेक करते हैं। हम एक बात कर लेते हैं यहाँ पर, आई वेंट टू आगरा। ये लो बेटा, डिस्कस करते हैं। आई वेंट, मैं गया, मैं कहाँ गया बेटा? ये लो वेयर, ये रहा बेटा आपका वेयर। जी बिल्कुल, ये हो गया आपका वेयर। और अगर ये वेयर है बेटा, कहाँ गया? वेयर। तो ये तो आपके ऑब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा इस पूरे को हम क्या पढ़ेंगे? इस पूरे को पढ़ेंगे बेटा हम प्लेस। इसे हम ऑब्जेक्ट नहीं कह सकते। अब क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर यहाँ पर लिखी जो वर्ब है वो आपकी आईटीबी है। यहाँ पर जो लिखी वर्ब है बेटा वो आपकी आईटीबी है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं कह सकते। ठीक है बेटा, अगली वर्ब की बात कर लेते हैं हम लोग। नेहा, चलिए बेटा दोबारा से कर लेते हैं इसको। नेहा डाइड नियर द पार्क, नियर द पार्क। देखिए बेटा, क्या फॉर्मेट का सही है कि गलत है? नेहा डाइट, नेहा मर गई। कहाँ मर गई बेटा? तो नेहा पार्क के पास मर गई। तो इसके ऑब्जेक्ट माने कि नहीं माने? आपसे पूछता हूँ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बेटा इसके ऑब्जेक्ट माने या नहीं माने? तो बड़ा सिंपल सी बात है बेटा, इसको हम ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, क्योंकि रिप्लाई ये वाट का या होम का नहीं है। आई रिपीट, यहाँ पर जो वर्ड लिखा है प्रीपोजिशन प्लस नाउन, ये आपका वाट का रिप्लाई नहीं है और ना ही होम का। तो किसका है बच्चा? वेयर का रिप्लाई है। चलिए बेटा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ बड़े सिंपल भाषा में, उसका विशेष आप ध्यान रखेंगे। हम आपके सामने कहें कि आपको ये बताना है कि मी आपका ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं। कितने बच्चों को ये बताएं मुझे, कोई बच्चा ये बताए कि आपके सामने जो मी लिखा है ये आपका ऑब्जेक्ट होता है या नहीं? कमेंट करें बेटा, जल्दी बताएं। काफ़ी बच्चों के आंसर आ गए हैं कमेंट में। हम ये देख रहे हैं कि कुछ बच्चों ने कहा है कि सर ये ऑब्जेक्ट होता है। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं। पहला बेटा, हम इस बात पर डिपेंड करते हैं कि इससे पहले आने वाली वर्ब कौन सी है। यदि इससे पहले आने वाली वर्ब आईटीबी है तो फिर ऑब्जेक्ट नहीं है। इससे पहले आने वाली वर्ब डाईटीबी है तो दो ऑब्जेक्ट हैं। और इससे पहले आने वाली वर्ब आपकी एमटीबी है तो कोई भी प्रीपोजिशन आएगी नहीं, फिर उसको ऑब्जेक्ट माना जाएगा। आइए, अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो हम पहले एग्जाम्पल देख लें। अगर मैं कहूँ बेटा आपसे सी मानी देखना, ये आपकी एमटीबी है। क्या बच्चा? ये एमटीबी है, ये आपकी एमटीबी है। अच्छा, आपसे कहूँ बेटा स्टॉप, ये बेटा आपकी आईटीबी। अगर मैं आपसे ये कहूँ तब, ऐसा होती है स्टॉप आपकी एमटीबी भी है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग होता है। इन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग अलग होता है। यदि ये आईटीबी है तो इसका मतलब होगा बेटा रुकना। जी रिपीट, रुकना। और अगर ये एमटीबी है तो इसका मतलब होगा रोकना। बेटा रोकने में और रुकने में अंतर होता है। आप रुकते खुद जाते हो, आप रुक खुद जाते हो, रोकता आपको कोई है। तो इन दोनों में डिफरेंट है। अच्छा, दूसरा, चलिए बेटा, और यहाँ कर लेते हैं हम कम की मीनिंग की बात। कम तो आपके प्योरली बेटा आईटीबी है। तो हम बात कर लेते हैं सिंपल एग्जांपल की। पहला, यदि हम आपसे कहें
सी शो मी। आपको यहाँ बताना है कि यहाँ पर टू लगाएं क्या नहीं। तो बेटा पहले का आंसर है यहाँ प्रीपोजिशन टू आएगा या नहीं। दूसरा सी कैम टू। अब यहाँ भी बेटा आपको बताना है कि टू आ गया या नहीं। जल्दी आंसर दीजिए, कौन से में हम टू लगा दें और कौन से में टू ना लगाएं। तो बड़े सिंपल सी बात है बेटा, पहली आपकी एम भी थी तो इसका रिप्लाई होगा किसको, सी शॉ। उसने देखा ही सो, किसको देखा बेटा, मुझे देखा। तो ये बन रहा है बेटा आपका, ये बन रहा है बेटा आपका होम। अच्छा होम तो आपका ऑब्जेक्ट बनता है। अच्छा भाई आया हुआ कहाँ आया, ये बन रहा वेयर। तो बेटा वेयर कब बनता है, जब प्रीपोजिशन आ जाती है। तो यहाँ पर लगा दीजिए टू और यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप मत कीजिएगा, यहाँ पर कोई प्रीपोजिशन का इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा। तो बेटा आज हम क्लास को अपनी यहीं पर ऑफ करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तो करिए हमारा इंतज़ार। थैंक यू, डेट्स ऑल, वेलकम।